ख़त्म करके कुछ 20 मिनट ही ड्राइव करी थी और एक कैंप ग्राउंड मिल गया और यहाँ जगह भी मिल गई। तो आज पहला दिन होने वाला है जब मैं टेंट लगाऊंगा, क्योंकि अब प्रॉपर स्पेस है टेंट की। आवाज़ इसकी आएगी, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ प्रॉपर स्पेस है टेंट लगाने की, वो मैं अभी लगा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा टेंट लगाने का। सेकंड एक्सपीरियंस होगा टेंट में सोने का। गोकर्णा में फ़र्स्ट टाइम सोया था बीच पे टेंट लगा के, उसका भी एक वीडियो है पुराना। और वहाँ पे मेरा दोस्त था जो एक्सपर्ट था टेंट लगाने में, यहाँ एक अमेचर है। और इस कैंपिंग ग्राउंड की बात करूँ तो सबसे पहले तो कासल का व्यू है इसका, जो कि मैं कल सुबह जाऊँगा। और फैसिलिटीज़ भी ज़बरदस्त है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हाइक की थकान हटाने के लिए जो होना चाहिए वो है यहाँ पे। और कैंपिंग ग्राउंड में टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल भी है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि यूरोप में स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ। लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। सब कुछ 30 यूरो में, और क्या लोगे, विद कासल व्यू, स्विमिंग पूल। और यही नहीं, इस कैंपिंग ग्राउंड में वाईफाई भी है जिसकी स्पीड भी डिसेंट है। एक वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा और अगला वीडियो भी कल सुबह अपलोड हो जाएगा, व्हिच इज सो कूल विद पूल व्यू। तो इस जगह लगाएंगे टेंट आज के, मतलब अभी लगाना चालू करते हैं, अंधेरा हो इसके पहले लगा लेते हैं, फिर एक जगह घूमने चलेंगे। मुझे नहीं आता टेंट लगाना, पर कितना टाइम लगेगा मैं बताता हूँ आपको। फ़र्स्ट टाइम कोई टेंट लगाता है तो, और वो टेंट अभी खुलेगा भी फ़र्स्ट टाइम ही, जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था म्यूनिक के पास से। तो टेंट लगाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है। लेट्स डू इट। कुछ आधा घंटा लगा और जैसे तैसे हो गया है टेंट रेडी। एक बिगनर्स के लिए ठीक है, काफ़ी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पे गड़ नहीं रहा, ज़मीन ऐसी है तो कहीं पे भी ये जा नहीं रहा। तो ये पूरा का पूरा टेंट ऐसे हवा के साथ उड़ सकता है, तो उसके लिए कुछ भारी अंदर रख देंगे। लेकिन हो गया, इतना मुश्किल भी नहीं है, कर सकता है कोई अकेला सोलो पर्सन भी। कुछ ऐसा है इसकी एंट्री। 2 पर्सन का टेंट है आइडियली है, वो बेचते भी 2 पर्सन के नाम से ही है। और स्लीपिंग बैग डालना है बस उसमें, और सोने की तैयारी हो जाएगी रात को। ठंड कितनी लगती है पता नहीं। अब इसमें वाटरप्रूफ तो बोलते हैं, वो पूरी तरह वाटरप्रूफ है। तो जैसा कि हो रहा है, हर रात को बारिश आ रही है, तो बारिश भी आएगी तो दिक्कत नहीं है। अभी 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 20 मिनट ही दूर बहुत अच्छी जगह है जो मैंने मार्क करी हुई थी डोलोमाइट में देखने के लिए, और वहाँ चलते हैं। और कासल कल सुबह करेंगे। तो अभी 20 मिनट की ड्राइव है, चलते हैं। टेंट लगी है, आके सोना ही है। अच्छा हुआ पहले ही चेक इन कर लिया यहाँ पे। ये कैंप ग्राउंड भी फुल हो जाता, संडे है ना आज, तो पहले ही मैं आ गया था थोड़ा जल्दी। कितनी बजे, 2-2:30 बजे आ गया था, इसलिए मिल गया प्लेस। अभी तो हो गया ये फुल। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाएंगे तो फुल होएगा ही ना, छोटी गाड़ियों के लिए होना चाहिए। कैंपिंग ग्राउंड के ऊपर जो इटली का हाईवे दिख रहा था, वो भी एक टूरिस्ट ट्रैप है, और मैं बताता हूँ कि कैसे उससे बच सकते हैं। एक्चुअली इटली के अगर हाईवे पकड़ते हो तो बहुत महंगे पड़ते हैं, मतलब 100 किलोमीटर भी उस पर चलोगे तो उसमें ही 10 यूरो का वो हो जाएगा। लेकिन उस हाईवे के नीचे ही हमेशा ऐसे नॉन टोल रोड भी रहती है, वो भी ले सकते हो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं कल इंसबर्ग जाऊंगा तो और बताऊंगा आपको। ऐसी सड़कों पे कैरावैन लेके क्या मतलब, कुछ चलाने में मज़ा नहीं आएगा। और काफ़ी नैरो रोड्स है, डोलोमाइट्स की ले लो या ऑस्ट्रिया की भी ले लो, पहाड़ों की। तो मेरे ख्याल से वो सही आइडिया नहीं है कि कैरावैन लेके कैंपर वैन लेके घूमना इस एरिया में। ओके, तो सेंट मगडालेना ऐसा कुछ नाम है। सुबह में गया था उन पहाड़ों के ऊपर
मान लो उसके कहीं पे उस साइड या उधर। और मुझे लगा था ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अगर अर्थ फ्लैट होता तो यहीं पे एंड होता अर्थ का, लेकिन अब मैं आ गया हूँ उसके उस साइड, मतलब ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ गोल है। तो इस माउंटेन के अब मैं इस साइड हूँ, तो इधर का व्यू देखेंगे इस वाले सीसीड माउंटेन से, ये वाले पे, तो इसका व्यू देखेंगे थोड़ा हाइक करके। ये वाला है, सुबह वाला है। तो ये है वो व्यू, वो सुबह वाले के जैसे साइड का व्यू। एक्चुअली कल मैं जहाँ रुका था उस टाउन में, और इवन केबल कार पकड़ी थी, वहाँ से ये माउंटेन नहीं दिखते, बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो आपको अगर सिर्फ ये माउंटेन देखना है, तो अगर आपको सिर्फ ये माउंटेन देखना है और केबल कार भी नहीं करनी और हाइक भी नहीं करनी, तो ये प्लेस है आने के लिए। यहाँ से इसका व्यू बहुत मस्त दिखता है, लोग भी दिखते हैं इतने सारे। सब अपने बड़े बड़े कैमरे लाए हुए हैं यहाँ पर इसको कैप्चर करने के लिए, अपना आईफोन ही ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी धूप नीचे जाएगी ना इधर की साइड, तो बहुत मस्त आएगा। उसका वेट कर रहा हूँ 15 मिनट का, फिर धूप सिर्फ माउंटेन्स पे रहेगी या नीचे नहीं रहेगी, तो सही आएगा। One mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. तो इस व्यू को थोड़ी देर बाद देखेंगे, थोड़ा सा सन कम हो जाए, थोड़ा और वॉक करके चलते हैं आगे, उधर से कैसा व्यू है देखे इसका। उधर से मैं चर्च पे आ गया था देखने के लिए, लेकिन ये पहला चर्च देखा जिसमें एंट्री है 4 यूरोस, सिर्फ इस चर्च की एंट्री। ऐसा भी क्या रखा है भाई, 4 यूरो 300 रुपये का एंट्री है उसमें। दूर से ही अच्छा लगता है, वैसे भी अंदर क्या है उसमें। यहीं से देख लो क्या है 4 यूरो में, ज़रा सा है। यहाँ पे रुकने का भी अलग ही मज़ा आता होगा ना, बिल्कुल उस माउंटेन का व्यू है। अगर इतने नहीं है, 150 यूरो के हैं ये सब, नहीं तो इनके रेस्टोरेंट भी यहाँ के कुछ खा लो, वैसा भी कर सकते हैं। चलते हैं अब, ठंड हो गई, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। ये तो जितना देखो उतना ही कम है, और कभी भी देख लो आधे घंटे बाद और अच्छा लगेगा, रात में भी अच्छा लगेगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब निकलते हैं, अपने कैंपिंग ग्राउंड चलते हैं, देखते हैं टेंट वेंट उड़ तो नहीं गया, और कासल का भी व्यू देखते हैं वहाँ से रात का क्या है। चलो लेट्स गो। यही फ़ायदा होता है कार लेने का, कहीं भी पहुंच जाओ। और अभी तक मैं सही बताऊं तो ज़्यादा फ्यूल भी नहीं खाया इस कार ने। एक बार फुल टैंक कराया था 80 यूरोज़ में, और अभी तक आधी टंकी भरी हुई है। मुझे मेरे ख्याल से अब एक बार और फुल टैंक कराना पड़ेगा, जहाँ भी सस्ता मिले। 1.86 का दिख रहा था इटली में कहीं पे, 1.76 का मैंने भराया था स्लोवेनिया में। तो फिर ये फ़ायदा है कि कार से आप कहीं भी जा सकते हो और ऐसे नज़ारे ले सकते हो। अच्छा चलो, टेंट तो नहीं उड़ा अभी तक, हवा नहीं है एक्चुअली आज। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि रोड ट्रिप करना सेंट्रल यूरोप में और इधर, और मेरे वीडियो देख के अगर कोई रोड ट्रिप कर रहा है इस एरिया में, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू ड्राइव सेफ़। बहुत ख़तरनाक रोड्स हैं यहाँ की, पहाड़ वाले रास्ते हैं पूरे, बहुत नैरो हैं, और इन लोगों की तो आदत है फास्ट चलाने की, अपनी आदत नहीं है ऐसे रोड पे। तो जब यहाँ चला रहे हो तो बहुत आराम से चलाओ। मैं तो
अगर स्पीड लिमिट 60 की है तो 40-50 पे चलाता हूँ। पीछे से कोई आता है फास्ट तो उसको जगह देता हूँ साइड में करके। यही है भाई, मज़े लो अपने पहाड़ों के, जल्दबाजी क्या है। तो यहाँ सोएंगे। और कासल की लाइट तो अभी ऑन नहीं हुई, पता नहीं कब होएगी, होएगी जब देखेंगे। अभी 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 वीडियो एडिट करेंगे अपन।